हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहा हूँ और यार दिखा का नहीं रहा है। फिर से इंसर्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया है माई ड्राइव जी। चलिए दिस पीसी में चलते हैं। ये देखिए माई ड्राइव जी है। ये फोल्डर एम्प्टी है, मतलब ये पेन ड्राइव खाली है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। तो चलते हैं। देखिए कोई भी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए कोई ना कोई ओएस तो चाहिए, कि कोई भी पीसी नहीं तो लैपटॉप में हम उसे बूट करेंगे कोई भी ये ओएस को। तो मैं यहाँ पे लिया हूँ लिनक्स का ये फोजा पपी लिनक्स का एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ पपी लिनक्स। तो ये बोलेगा, आप सुनिए, पहले इंग्लिश में सुन लीजिए। According to puppylinux.com, Puppy Linux advantage relatively small size right pointing arrow 300 megabytes or less. Fast and versatile. Customizable within minutes right pointing arrow remasters. Different flavors right pointing arrow optimized to support older computers, newer computers. अब हिंदी में भी सुन लीजिए। PillaLinux.com के मुताबिक पिल्ला लिनक्स लाभ अपेक्षाकृत छोटा आकार 300 MB या उससे कम, तेज और बहुमुखी, मिनटों के भीतर अनुकूलन योग्य रीमास्टर्स, विभिन्न स्वाद पुराने कंप्यूटर। तो देख लेते हैं इसका एडवांटेज। जो पपी लाइनक्स का एडवांटेज है वो बहुत ही छोटा है, मतलब ये रैम का बहुत ज्यादा यूज नहीं करता है, यूज करता है मगर ज्यादा यूज नहीं करता है। जैसे आपका 1 GB का रैम है, 2 GB का रैम है, ठीक है, तो मात्र उसमें 300 MB का यूज करता है, ठीक, और उससे कम का भी यूज कर सकता है जब आप इसका ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे ये ब्राउजर को सर्फ नहीं कर रहा है तब, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फास्ट है और वर्सटाइल है, आप इसको मिनटों के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट फ्लेवर्स में भी आता है, ऑप्टिमाइज टू सपोर्ट ओल्डर कंप्यूटर, पुराने से पुराने कंप्यूटर, पुराने से पुराने हार्डवेयर वाले कंप्यूटर को ये सपोर्ट करता है, और ये न्यूअर कंप्यूटर में तो एकदम मस्त चलेगा। तो चलिए यहाँ पे इसका थोड़ा इमेजेस देख लेते हैं। यहाँ इमेज आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा इमेज है, ठीक है, पपी लाइनक्स का। ये सब ऐसे इस तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे ये ओरिजिनली ऐसा रहता है। इसका ये जो है क्या बोलते हैं, जब आप पहली बार इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका डिफॉल्ट ये बैकग्राउंड होता है इसका पपी लिनक्स का। पपी लाइनक्स ये जो है फोजा पप आपको दिख रहा है। तो देख लेते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है इसका ISO फाइल। तो आपको बस लिखना है पपी, क्या लिख दी है, पपी लाइनक्स ISO डाउनलोड। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे पपी लाइनक्स ISO डाउनलोड, तो सबसे पहले आपका एक लिंक आएगा ब्राउजर में। तो ये पपी लाइनक्स डाउनलोड के नाम से होगा, इसे आपको ये क्लिक करना है। आप एक वेब पेज में जाएंगे, पपी लाइनक्स डाउनलोड्स। तो यहाँ पे आप फॉरम पेज है, ऑफिशियल पब बिल्ड्स, ये कुछ भी है। यहाँ पे आप कोई भी अपना क्वेरी यहाँ मॉडल के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। तो ये सबसे लेटेस्ट वाला है फोजा पप 64 9.5, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है इसका। तो यहाँ पे मैं बस यही डाउनलोड कर सकता हूँ, इसका बहुत कर रहा हूँ। ये भी है रैस्पप 821 ऐसे करके बहुत सारा है पपी लिनक्स का, ये सारा उसका ये मॉडल है, ठीक है। ये आपको जितना भी दिख रहा है, ये जितना भी दिख रहा है ये सब है। तो मैं यहाँ पे मेन डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अरे ये कहाँ गए, बैक। हाँ, तो मैं यहाँ पे मेन डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एक ISO फाइल डाउनलोड होने लगेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में चलते हैं, यहाँ डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसे सिंपली कैंसिल कर रहा हूँ। और बूटेबल कोई भी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए किसी को भी। तो मैं यहाँ पे रूफूस डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ आप आ जाएंगे, जैसे ही आप रूफूस टाइप करेंगे सर्च बार में, तो यहाँ आप एक वेबसाइट में आएंगे जिसका नाम है रूफूस के नाम से है। डाउनलोड करना है, लेटेस्ट अपडेट यहाँ है रूफूस 3.18, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, 1.3 MB का है। तो मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड में जाएंगे, ये ऑलरेडी डाउनलोड कैंसिल कैसे, तो ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3.18 है रूफूस और ये फोजा पप है।
ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ड्राइव अभी भी ये एम्प्टी है। ठीक है, तो अभी इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, लोगो भी इसका चेंज हो जाएगा, ये जो है इसका लोगो भी चेंज हो जाएगा। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे इसे ओपन करना है, यहाँ यस करना है। जैसे ही यस करेंगे ये ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे डिवाइस का नाम है माई ड्राइव, 8 GB दिखा तो रहा है लेकिन ये ओरिजिनल 7.45 GB का है। तो चलते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बूट सिलेक्शन, कौन सा सॉफ्टवेयर से हम बूट करना चाहते हैं, कौन सा ISO इमेज से बूट करना चाहते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप में, यहाँ फोजापॉप मेरा यहीं पे, इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन कर दिए। यहाँ पे यहाँ नाम दिखा रहा है। ठीक है, पार्टीशन स्कीम आपके सिस्टम पे ये करता है GPT या फिर MBR, मेरा MBR है तो मैं MBR सेलेक्ट कर रहा हूँ। वॉल्यूम लेवल मतलब ये आप पेन ड्राइव का ये जो एक तरह से नेम, ठीक है, नेम आप कुछ भी कर सकते हैं, वो नेम आपके कंप्यूटर में शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पपी लाइनक्स। ठीक है, हो चुका है। ठीक है, इसका फाइल सिस्टम डिफॉल्ट है FAT32 में ही होगा। ठीक है, क्लस्टर साइज इतना 4096 बाइट्स में ये डिफॉल्ट है। ठीक है, तो स्टेटस यहाँ पे ये रेडी है, बूटेबल पेन ड्राइव बनने के लिए रेडी है, बस यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके ओके। तो यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव ये बन रहा है। बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, मात्र 1 से 2 मिनट। स्क्रीन में नहीं होता है ये। कॉपिंग ISO फाइल 5863 हो गया यार, 63.0% हो रहा है, वही थोड़ा सा बचा है। चलिए होने ही वाला है 91.9%। अभी जितना भी ISO फाइल है ये लिनक्स का पेन ड्राइव में कॉपी हो रहा है और ये बूटेबल बन रहा है। तो स्टार्ट हो गया, यहाँ रेडी लिख रहा है, मतलब ये बूटेबल बन चुका है। तो यहाँ सिंपली क्लोज कर देना है। ठीक है, चलते हैं वापस से दिस PC में। देखिए यहाँ पे पपी लाइनक्स हम लोग वॉल्यूम का लेबल का नाम रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे पपी लाइनक्स वापस से बन गया, इसे ओपन करते हैं। देखिए सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है, बूट, EFI, विंडोज इंस्टॉलर। ठीक है, किसी में भी इंस्टॉल करना है वो आ गया है। अब देखिए जैसे ही मैं, अभी तो यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है, जैसे ही मैं इसे वापस निकालूंगा पेन ड्राइव को और मैं वापस इंसर्ट करूंगा, ये इसका लोगो चेंज हो जाएगा। चलिए करते हैं, निकल गया। चलिए इसे वापस से डालते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पपी लाइनक्स के नाम से ये आ गया है और इसका ये जो लोगो है वो पहले से चेंज हो गया है। पहले ये ऐसा दिखता था, अभी ऐसा दिख रहा है। देखिए वही सब है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसे इजेक्ट कर देता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटेबल पेन ड्राइव से बूट कैसे करते हैं और उसमें इंस्टॉल कैसे करेंगे ये पपी लिनक्स को। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।